आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 28 जनवरी 1993 बसंत पंचमी के दिन दोपहर 1 बजे का सत्संग व सत्संग का स्थान अंटा आश्रम है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। मैं 4 बजे भी जो सत्संग दिया वो भी 2 घंटे, मैंने 2 घंटों लिए दिया सवेरे का सत्संग भी। अब जैसी मौज होगी वो उसकी दया होगी हजूर की, वो जैसा होगा वैसा आपको सुनाऊंगा। दोनों सत्संग अलग-अलग थे। अब ये कबीर साहब की वाणी से, ये तो आप लोगों सब ने पता से कबीर साहब चारों युगों के संत थे। मामूली संत नहीं थे ने। आपको चारों युगों के कहते सतयुग, उनका नाम सत सुकृत था। त्रेता उनका नाम मुरिंदर था। जब द्वापरायण का नाम करुणामय था, उनका नाम कबीर था। रूहानी दौलत का खजाना कबीर साहब लाए थे। काफी लोग कहते हैं हम कबीर को नहीं मानते, उनकी मर्जी है। कबीर साहब स्वतः संत थे, मामूली नहीं, बहुत बड़े संत थे। और ये सब उनका उन्होंने खंडन नहीं कराया किसी का भी। उन्हें शब्द में कितना अच्छा खुला बताया से, कहते हैं जाग जाग नर जाग, नहीं निस्तारा। अब आप गुरु का भजन कौन सा समझते हो? सवेरे वैसा सत्संग चलिया थोड़ी बार, गुरु का भजन क्या? अपने गुरु की जो शब्द बनाए उनको गाने का नाम भजन नहीं है। गुरु का भजन है जो सतगुरु नाम देता है, वो धुनात्मक नाम है। 2 किस्म के नाम होते, धुनात्मक, एक वर्णात्मक। एक जाति नाम, एक सिपाती नाम। धुनात्मक नाम कौन सा? जिसको जीभ हिलाने की जरूरत नहीं है ने, वो कुदरती धुनी उठती रहती है। कबीर साहब कहते, बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरुन हर भजू मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भज तब पाऊं विश्राम। अब तो धुनात्म नाम की बड़ाई करते हैं वह, और धुनात्म नाम कब मिलता है? संत सतगुरु जो पहले बताते हो वर्णात्मक ही बताते हैं। वर्णात्म उसको कहते लिखण में आ जाए, पढ़ने में आ जाए, या संत महात्मा जबान तो बताते हैं, वो वर्णात्म बताया जाता है। उस वर्णात्म का जाप करती कहते, और जब छठे चक्कर पर सुध पहुंच जाती है और धुनात्म चली जाती है। इस शरीर के 3 हिस्से से एक नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, उसका आगे पार ब्रह्म है। जब काफी लोग तो पहले जमाने में पिंड की पूजा करा करते थे और नीचे के कमलों तो अभ्यास करना शुरू करा करते थे। नीचों के कमलों तो अभ्यास करना ऐसा जैसे मुर्दों की कब्र खोदना।
अगर कब्रों को खोदोगे तो क्या लकड़ा, मुर्दों की हड्डियां लकड़ेंगी। इस छठे चक्कर तक नीचे नीचे न नाम है, न मुक्ति है, न कुछ नहीं। छठे चक्कर तक नीचे नीचे नाम नहीं। ये जरूर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती, करामातें आ जाती हैं। काफी लोग तो रिद्धि सिद्धि करामातों में फंस करके अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसे मैं सवेरे बताया था, एक ब्राह्मण ने 60-70 वर्ष पूजा करी गंगा माई की, फिर क्या मांगा, जब आप प्रसन्न हो कहने लगा मेरे लड़का हो जाना चाहिए। और वो लड़का भी अंधा होया, बताई थी सवेरे। और जो लड़का को बात कह उठा तो बाप बोला रे तू तो अंधा से, बोला नहीं पिताजी अंधे आप हो। के इतना कीमती टेम मिला और फिर भी बेटा ही मांगा। 60-70 वर्ष पूजा करके मोक्ष मांगनी थी। इसलिए जो नीचे की भक्ति में लग जाते हैं, अपने रिद्धि सिद्धियों में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। मगर संत रिद्धि सिद्धि काबू नहीं आते, तागे चले जाते हैं। संतों तो के 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि 8 सिद्धि आगे जा, 9 निधि आगे जा, तब जाके राम भगत गत मिलती है। इसीलिए जाग जाग क्या जागना से, हर वक्त सतगुरु के बताए नाम को याद रखना। अगर हम नाम भूल जाते हैं, कबीर साहब के एक बार नाम विसारा जात जुलावा की ना। कबीर साहब कितनी अच्छी बात है कि एक बार मैं नाम विसारा था, जुलावे के घर आना पड़ा मेरे को। सतगुरु के प्यारे है, वो नाम को भूल जाते हैं तो क्या याद रहेगा उनका। नाम तो नाम ही से, अगर नाम ही नामित मिला सकता है। पर कब, अगर जागते रहे तो, उसको याद करते रहे तो। ये तो आपने पता है कि जो सो जाता उसके घर में चोरी होती है, जो जागता रहता उसके घर में चोरी नहीं होती। मगर हमारे घर में तो खुद ही 5 डाकू घुसे हुए से, उनको निकालने के लिए तो सुमरण बताया जाता है। सुमरण के जरिए 5 डाकू निकल जाते हैं। कौन से काम, क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 निकल जाते हैं। और 5 और आ जाते, शील संतोष विवेक विचार क्षमा, ये डाल के 5 आ जाते हैं। सुना नहीं है अपने शब्द गाया करें कि बसता शहर उजड़ कर देना, उजड़ फेर बसाया। ये बसता शहर काम क्रोध लोभ मोह में ये बस रहा था। जब सतगुरु का नाम लेके कमाई करी, ये 5 निकल जाते हैं। और शील संतोष विवेक विचार क्षमा, ये 5 आ जाते हैं। ये उजड़ा शहर फिर बस जाता है। और ये हमारे हितैषी से। और ये कब आते हैं, जब हम सो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। सोतड़े अंदर गए 84, जो सोते हैं वो सब 84 में चले जाते हैं। कितना अच्छा टेम है, इस टेम में भी चूक गए तो फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। ये इतना कीमती टेम है कि हम अपना वक्त भूले बैठे सा और अपना टेम लेकरता जा रहे। इस तो फालतू गलती कौन सी करेंगे, सबसे बड़ी गलती से। इसलिए नाम को कभी न भूलो। जागने का मतलब यही है कि नाम को याद रखना। नाम को भूल जाते हैं, वो सो जाते हैं और वो 84 में चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, सवेरे भी ऐसी बातें थी, अब भी वही से। इंसान वही से जो अपनी आत्मा को पवित्र करता है और पवित्र ले चला जाता है। जो अपनी आत्मा को मलिन कर लेता है, वो क्या अपनी बर्बादी कर लेता है। मैं पहली पढ़ी बताता हूं आप लोगों को, अगर करो तो तुम्हारी मर्जी, न करो तुम्हारी मर्जी। पहली पढ़ी कौन सी है तुम्हारे घरों में अपनी आत्मा को पवित्र करने की? शराब न पियो कभी। शराब का विषय में तड़के सवेरे बताया था। अंडे मीट न खाओ कभी भी।
और क्या रहेगा? चोरी जारी बदमाशियां बचो। सबसे बड़ी बात यह अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो काफिर है। गरीब दास जी ने बहुत बड़े काफिर बताए से, और सबसे बड़ा काफिर वो है मान्या से कि गुरु का नाम लेके इनको भूल जाता वो काफिर, और माँ बाप की सेवा नहीं करता वो काफिर। शराब पीता वो काफिर। काफी बताए में 4-5 ऐसे डबल काफिर बताए से, और अपनी धर्म पत्नी छोड़ी पराई औरतों में खे खाता वो भी काफिर, और पराई औरत भी अगर पराये पुरुषों में वह भी काफिर। ये सब का अधिकार है। सीधी सादी बातें बताता हूं। अगर जागना से दो सत्संग में 2 गुण होने चाहिए। जिस महात्मा में सत्संग 2 गुण से उसका शरणा ले लो, तिर जाओगे। स्त्री में 2 गुण हैं तो कभी भी उसको गाड़ मत दो, धमकाओ मत नहीं ना। जैसे मैं तड़के बताया था 2 चीज होती स्त्री पुरुष जाति, तो 2 में जो बताए थे आस्तिक नास्तिक, और 2 में बताए थे कि हमारा सबसे बड़ा धर्म आर्या, और दूसरा क्या मोक्ष के लिए राधा स्वामी नाम। दोनात्म अच्छी तरह समझाया था। गुरु नानक साहब ने उसको अगम पार बेअंत मेरा स्वामी कह की वर्णन कराया। अगम पार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। कई हजारों बार कितने बार स्वामी स्वामी पुकारा से। हजूर महाराज कबीर साहब ने तो सीधा है कह दिया, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई बता, ताए उल्ट सुमन करो स्वामी संग मिला। दादू जी भी बड़े बेधड़क संत हुए से, उन्होंने भी ये कहा स्वामी तो सतलोक है, राधा तरलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट गया। इसलिए उसका बिना मुक्ति। तो यही मैं बता रहा था, सत्संग में 2 ऐब न होने चाहिए। कोई महात्मा हो उसके 2 कौन से ऐब? नशे और विषय। जिस महात्मा में नशे और विषय नहीं से बच गया, और उसके पास जाओ बेझड़क होगी। वो गंदा तो बोलने नहीं गा। क्यों गंदा? तो वो बोलता है जो खराब अपनी मट्टी पलीत करता है, अपने गंदे खाने खाता है, हर वक्त नशे विषय में पड़ा रहे, वो ही गंदा बोलता है। गंदा कड़े बोला और गंदा बोलता तो फिर तो दूसरी बात आ गई, नाड़े का जती, हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा, चूड़े का चूड़ा। चूड़ा कोई जाति का नाम नहीं है जो गिरे काम करता हो। जाति तो बड़े बड़े पवित्र मानस हुए से, जात तो नहीं, जात नहीं जगदीश का और संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 मां। पलटू ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए, दासी सुतबाजी। जब तप नेम अचार करें बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्ट यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपत बन घंटन बाजा। अब बताइए जाति कहाँ गई? जात पात पूछे न कोई, हर न भजे स्वर का हुई। पलटू जी तो और भी सुंदर मिसाल दे कहता क्या, हर न भजे सो बड़ा हर, जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति न है निहारी। बधिक अजा मेल रहे रहे, फिर सजन कसाई, गणका बेसमा विमान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रह दास लिया अपने बीच मिलाई, लीन गिद्ध को गोद दिया बैकुट पठाई। पलटू पार्श के छुए लोहा कंचन हो, हरने बड़े जो बड़ा जातन पूछे। जब पार्श कर लो का बीचों पर्दा रह जाता है तो स्वर्ण नहीं, सोना नहीं बन सकता। जब पार्श लो तो भिड़ता तो सोना बना देता है। इसलिए मैं महात्मा की बातें बताई, अगर 2 चीजें नहीं है, ऐब नहीं है, तो समझ लो सोना से नशे विषय। और यही स्त्री जाति में अगर 2 ऐब नहीं है तो उसको गाड़ दिन का हक नहीं है इंसान का। 2 ऐब कौन से? चोरी जारी,
जिस स्त्री में दो ऐब नहीं है, चोरी जारी का दरवाजा खुला, उसको रोकने वाला उसका काल महाराज भी नहीं है। ये दो ऐब जिसमें नहीं है वह माता सीता से, समझ गए। और किसका नाम कितनी बताऊं, ये वो पवित्र से, यही मैं सत्संगियों बताता हूं। तब नाम लेकर के ने फिर नशे विषम पड़ जाते हो, अपनी मट्टी पलीत कर लेते हो, बिगड़ जाते हो, अपना जीवन बिगाड़ लेते हो। दो रोटी तो मालिक ने देनी से, वही रोटी मैं खाता हूं, वही और खाता, वह गरीब खाता, वह साहूकार खाता। बल्कि सच पूछा जाए तो मैं एक मानस बड़ा साहूकार देखा, नाम नहीं लेंदा ने, समझ जाएंगे कि बड़ा भारी लीडर भी बहुत बड़ा मानस है। मैं रोटी बिना चौपड़ी एक फलका, बिना चौपड़ा, बिना नून मिर्च की दाल। आप बताइए कहाँ गया वो धन? एक लाला जी मैंने देखा, दादरी बहुत बड़ा सेठ था, उन्हें सारी जिंदगी एक सूखी रोटी खाई। कहाँ गया वो धन? सिर पर गया। महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि महात्मा आ गया गांव में और आकर के जमींदार ने पूछने ला, भाई मैंने रोटी जी मनी से और कोई ऐसा घर बताओ दो रोटी मिल जाए। वो कहना फलाने साहूकार का चले जाओ, हर बगस का सदावर रोटी देगा आपको। क्या लाना बाना? बोला साहूकार करोड़पति से। लड़के कैसे? बोला 4 लड़के से मौत सजी, वो बड़ा अच्छा से चला गया। महात्मा होने तो क्या होता, बबेक होना चाहिए। जब बबेक नहीं है तो मिट्टी पलीत हो जाती है, गिरा के कैसे? बिना उसीले नौकरी, बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडिया लगाई खे, फिर तो ऐसा बन जाता है। वो बबेक होना चाहिए। मरो महात्मा चला गया, उस साहूकार का आओ महाराज जिम्मो, भाई सेठ एक बात बता के, तेरे लड़के कह है? बोला जी कड़े लड़के से, एक लड़का से मेरे पास कितने लड़के आऊं थे? एक लड़का से। करे तू तो जुल्मी है, बहुत झूठा मानस, तेरी रोटी मैं नहीं खाना। तेरे 4 लड़के मन के, तेरे लड़के लेने से 4 लड़के तू कहता मेरे एक लड़का से? हाँ महात्मा जी एक ही से। बोला मैं किस तरह मान 4 है? बोला संसारी व्यवहार में 4 हैं, मगर लड़का वो ही माना जाता जो माँ बाप की परमार्थ मदद करता है। मेरे धर्म पुण्य में, परमात्मा नाम लेने में, तीर्थ बरतों मेरा एक ही लड़का मदद करता है मेरी, इसलिए लड़का एक ही से मेरे। माता वाला हुआ धन हो, तू तो गिरस्ती हुंदी भी बबेकी से। तेरा धन कितना? बोला कुछ नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में कुछ भी को नहीं करा। क्या है मेरे पास धन? 4000 रुपये फकत। उनका अरे मैं सुना तेरा करोड़पति। बोला नहीं महाराज जो तो मट्टी है, मैं मर जा लड़के बांट लेंगे। कल न मेरे पास है क्या? 4000 रुपये पुण्य करे हुए मेरे से, समझे। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, आगे आई 4 होले कह रहे थे कान में, चेता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वह शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना जान। महात्मा रुके मार मार के चले जाते हैं, समझ गए। कौन समझता है? कान पर जोम भी नहीं चलती, इस कान तो सुन इसमें काट देते। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं 2 बातें बताई, महात्माओं की बताई और माता बहनों के विषय में बताई। सत्संगी अगर नाम लेकर के ऐब करता तो क्या करो? तो सो गया, उसके चोर लगेंगे कितना उसको भड़ोले, नाम मिल गया तुम तर जाओगे, नहीं तरोगे। नाम तो नहीं तरेगा, कोई भी काम तो तरेगा। नाम लेकर के अगर काम करेगा तो तिर जाएगा। कि जमींदार का खेत ले लिया किसी ने, न उसको बाया न उसको बोया, कुछ भी नहीं करा, तो धान किस तरह 100 मन किले काट लेगा वो? जमींदार ने तो दे दिया, कोई बात नहीं। खेती इसी तरह सतगुरु नाम तो दे देता है, उन नाम का क्या करोगे? नाम लेके नरक में भी चले जाते हैं। तुम नाम लेने वाले काफी बैठे सो, नाम लेने वाले नरक में भी चले जाते हैं। कौन कहता महात्मा के नाम लेने वाला नरक में नहीं जाता? ने बड़े एक भाई मेरा का शब्द कह रहा था, सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा,
बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। ये क्यों लिखा? ये तो बड़ी ऊंची बात, समझो बेरा पटेगा, बताऊंगा। गुरुमुख हो गया हो तो जो बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। गुरु की जो निंदा नहीं सुने, गुरु की बुराई नहीं सुने, भजन उससे 1 मिनट भी ना हो, चाहे कितना ऐब करता हो, मगर गुरु का प्रेमी हो पक्का, मरते वक्त गुरु संभाल देगा। ये मैं गलत बात नहीं कर, को बोलना चाह बोल लेना, ऐसे हथिया से जानता हूं, समझ गए। इसीलिए क्यों कि वो गुरु की पक्ष में है, गुरु की मेहर में गुरु द्रोही नहीं बना, वो तो गुरुमुख बन गया। ऐब तो करता है गुरुमुख है, उसके दंड उसने भोगना पड़ेगा भैड़े कर्मों का, मड़काल महाराज के पास नहीं भुगतता पड़ेगा वो तो सतगुरु अपने हाथ तो उसको दंड भुगतावेगा, फिर तो बचाव हो जाएगा। पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है, उसको कभी भी काल पकड़ नहीं सकता ने। गुरु नानक साहब की वाणी को सुनी थी कि जब संत जहां सत्संग करते हैं तो काल महाराज बाहर खड़ा हो जाता है कि आज कितने जीवों ने नामदान मिलेगा, जिनको नाम मिल गया मेरा तो बाग उजड़ गया। ये जितने दरखत पौधे भेड़ बकरी मानस जो हैं, ये सब के सब काल महाराज का बाग से। और जब नाम दिया जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है कि मेरे जीव काट लिए, मगर उन्हीं को वो फिर बताता वही तिरते हैं जिन नाम के ऊपर विश्वास है और नाम लेके काम करते हैं। मैं मेरी बातें नहीं कहा, कबीर साहब कहते हैं गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। गुरु द्रोही बिना नाम लिए तो बन नहीं सकता ने, नाम लेकर कि ने गुरु तो विरोध करता है। गुरु द्रोही मनमुखी अपनी मन मर्जी से काम करता है, वो मारा जाएगा। कबीर साहब कहते हो चांद्र सूर्य इतने नरक में रहेगा। गुरु नानक साहब की वाणी नहीं सुन, संत का नंदक मां त्यारा, संत का नंदक लज मारा, सीधी बात हो। गुरु का नंदक मां त्यारा, गुरु का नंदक लज मारा। गुरु के नंदकों के मुंह काले, गुरु के नंदक फटपट हो मतौड़े। इधर कई लंबी चौड़ी बातें मैंने सुनी से, दोयों मिसाल दी। कबीर साहब ने फिर भी कहा गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीट से रोक सका नहीं कोई, कि उसको काल रोक नहीं सर ले जाएगा। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, के कबीरता दास को 3 लोक भय ना, के 3 लोक में भय नहीं है जो आज्ञा में चलता उसके वचन में रहता। इसलिए गुरु के आज्ञा में, यही मनु जी महाराज कहते हैं कि गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगा गो घात समाना। गुरु नंदक है क्या दादर हुई, रामायण भी कहती है। गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारचित परमेश्वर की सो। नाम लेने की तावड़ न करना कभी भी। नाम लेने वाले बैठे हैं, नाम लेकर के अगर पूरा पैरा नहीं दिया तो नरक के अधिकारी बन जाती। सत्संगी पढ़ के किसी कुसंग में बुराई कर दी तो भी मारे जाओगे। अगर नाम को छोड़ दिया तुम दूसरा खलकम पड़ के दागी हो जाओगे। नाम तो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और नाम को छोटी चीज नहीं है ना, नाम बड़ी ऊंची दौलत से। यही बात आएंगी शब्द में नाम के विषय में। बैठे उठे खड़े उताने रखे कबीर अमुसी ठिकाने। नानक साहब एक एक हफ्ता लेटे पड़े रहा करते थे, मैंने वाणी सुनी से। और महात्माओं की बातें मैंने ऐसी सुनी से कि जिस तरह पढ़ गए उस तरह पढ़ गए, चलो छुट्टी पाई। ये पता नहीं ना कि जब उनकी सुरत लग जाती है फिर उन्हें परवाह नहीं होती ना, जिस तरह बैठ के उसी तरह उनकी वृत्ति टिक जाती है। आपको कोई परवान है तुम्हारे पास में? हाँ है मेरे पास में परवान। ये तो तुम्हारे सबके पास में है। जब तुम्हारे जन्म विचार होते गंदे तो रात में गंदे सपने आएंगे, और धरे विचार पवित्र हैं तो रात में पवित्र सपने आएंगे। देखा नहीं, मैं मेरी कहानी बताता हूं। मैं एक दिन एक बात सुनी थी, मेरे दाता एक मिसाल दे रहे थे, वो दूसरे के मेरे खुद में बीत गई। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, समझ गए। जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी,
जैसी पीओ दूध वैसी हो जाए बुद्धि। इसीलिए अपने विचारों को ऊंचे रखा करो और जागते रहा करो, उस नाम ने याद रखा करो। जब जबान पे जपते इतने तो कितना कोई नाम जो तुम्हारी मर्जी, छठे चक्कर में सबका एक नाम से, वह धुनी सबके लिए एक है। इतने वर्णात्म नाम से कोई कुछ भी जप लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे बाप बाप करो चाहे बेटा बेटा करो। पता नहीं मीराबाई ने गिरधर कहा, यीशु मसीह तो पिता कहा, समझ गए। रामकृष्ण परमहंस तो माता माता करया से। कितनों की मिसालें दूं आप लोगों ने। मेरे यहाँ देखो चलंगे का सत्संग आ रहा, आगे लड़की थी, वहां पर एक मास्टर था, कोई अच्छा मान था, बहुत प्रेमी सत्संगी था, उन्होंने नाम ले लिया, उस पर ध्यान में बैठी। मैंने कहा भाई क्या नाम जपती है? बोला बताऊं कौन ने। मैंने कई नाम बताए, बोला ना बताऊं कौन, मैं केडर से बता। तो बोली जी मैं नाम जपती बकरी का 3 टांग है, बकरी का 3 टांग। मैं समझ गया बिल्कुल ठीक है, अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। क्या देखता जी? प्रकाश आता है खूब। आगे बोला आगे मैंने कोई बताई कौन बेरा है, उसका मास्टर बैठा गुरु उसका। मैंने कहा नाम तो कुछ अच्छा बता दिया, नाम में बड़ा शक्ति होता, मानस में बड़ा नाम का नाम तो एक ही होता है, वो धुनात्म होता है, छठे चक्कर तो ऊपर। उनका मैं इसको नाम नहीं दिया ने, मैं क्रिया करण लाग रही। बोला दिया नहीं था। बोला कब दिया था? बोला मैं उस आई महाराज जी नाम दे। क्या नाम होता? भाजे बकरी का 3 टांग। मैं तो वो जाप करती हूँ, ध्यान बैठे मैं इस तरह बैठ जाती हूँ। क्या हुआ? नाम में शक्ति हुई, गुरु में शक्ति हुई। नाम तो छठे चक्कर में पूछोगे वो सबका साजलाश है, और वो ही नाम संत बताते हैं। उन धुनियों का नाम से वो धुनी को पकड़ लो, फिर सो नहीं जागते रहोगे। मैं आपको क्या बता रहा था, यही मिसाल मैंने कभी सुनी थी। कि महात्मा जंगल में रहा करता था और वो गांव में आ गया। गांव में जा रहा था, उन्हें गांव में कुएं के ऊपर डेरा लगा लिया। तो जनेत जान लाग रही, डोली सजी जान लाग रही, सिंगरिया बंदड़ा जान लाग रहा, बींद कहते। वो महात्मा बोले ये क्या है भाई? उसने देखा नहीं था ये केस है। बोला जी ये बारात है। बोला फिर क्या होगा? बोला ये बींदनी ब्याह किला होगा। बोला फिर क्या होगा? बोला ऐसे रहेंगे, ऐसे सोएंगे, फिर बच्चा पैदा हो जाएगा। बोला अच्छा। अब आप कहते ख्याल में बड़ी ताकत से। वो उसी तरह रात ने सो गया, पार्चे में कुएं का पार्चन सो गया, उसका ब्याह हो गया। ब्याह हो गया, बहू आ गई, छोरा हो गया। वो कर्ण लागे गाड़ी माड़ा सरकन है, उन्होंने छोरा दुख पावे से वो बेचारा सरक लिया। फिर बोली और सरके, और सरका कुएं पड़ गया दर्द देश। लोग भाज की आए तेरे मेरे बरगे, क्या बात हुई बाबा, क्या बात हुई? बोला काट लो फिर बताऊंगा। बोला किस तरह पड़े? बोला मन थारी बता दो, थारा के आंस है। बोला क्यों? बोला क्योंकि मैं तो सपने की शादी ने कुएं में घेर दिया, थारी तो सच में होती है, तुम किस तरह जीवो सो? ये मेरी मिसाल मैं आपको बताइए, मेरे गुरु तो मिसाल सुनी थी, मगर मैं मेरी खुद की मिसाल देता हूं आप लोगों ने। मैं बनावटी नहीं, मैं अपनी बातें बता, अपना काला मुंह करके जब दूसरे का काला मुंह कर देता हूं। मैं लको के नहीं रखता नहीं कोई बात भी। क्या बात थी? मैं अपना एक दिन बैठा हुआ था और मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, एक औरत अपने लड़के ने कुटन लाग रही थी। मैंने कहा देख इतना प्यार से बेटे का मारती नहीं ने ऊपर ते हाथ करे से। आप क्या कहोगे? रात ने मैं सो गया, मेरी शादी होगी, बहू भी आ गई, ये मालिक की दया थी बस। और तो और एक लड़की होगी, और वह घराड़ी मर गई, छोरी रह गई एकली। मैं बहुत रोया और मैंने सोचा अब क्या करूं? कर ली भक्ति, किसी भक्ति करेगा तो। ये छोरी का लेना देना रह गया, तुम तो इसने ब्याह होगा छोड़ गया, नुके सरा मोटा था जानता रहा। ये ब्याह होनी, फिर इसका भात छुच करने, सारा झमेला खड़ा कर लिया। मैं चोरी की बात नहीं कहता, खुली कहता। जब सवेरे में उठा मेरा दिमाग चकरा रहा और मैं भूताश गया, जो मेरा तो सचमुच ही घर उजड़ गया। बड़ा भारी मेरे को ख्याल है। वो बातें जब आती है तो मैं कह देता हूँ कि भाई पेट की आग ऐसी होती है, मेरे भी मालिक ने बताया। मगर उस बात का कोई भी मेरे को तसल्ली नहीं बता सका, नहीं क्या मामला था।
मैं बोल बाला में चला गया। एक बात मेरे साथ में हुआ तो एक दिन किसी ने बताई, रति राम ने बताई। बोले ये तो बड़े भाग की बात थी कि वह पानी घालने जाया करता, बड़ी भारी खरसा बिना आंधी आ गई, बूंद आ गई। मैं कैर के सारे बैठ गया, आटे लतड़े थे, टूटी जूती थी। कैर के सारे बैठा, कैर में तो काला सांप लकड़ की मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं डरदा उठ चुपका बैठ गया। काला सांप सिर के ऊपर चढ़ गया, चर चर बोलर बाहर को तो लाले घेरा तो क्या तो भाजन देता। गेलड़ी ओढ़ने इस तरह लाइक की बैठ गया और ऊपर बोला मैं आज मर गया। अब मैं क्या करूं, मैं इस तरह बैठा गड़ा गड़ा ऊपर में तो आपको डाक मारी, आगे डाक मारी और सांप उठे खड़ा रह गया, खड़ा नू का नू। मैं क्या न देखूं तो डाक मारी। डाबर में बाबा जी रहा करता था। बोला अरे क्या हो गया धरती का राजस्थान, क्या हो गया तारिया। माँ बाबा जी बोले मतनिया तो बड़ा जुल, क्या होया। माँ काला सांप सरपंच का बोला अच्छा, उसका दौरे खातिया करता था मेड़ का। बोला लादे सट्टा बोला कर सर को सत्तो सांप को सत्तो कर ले काम। 200 रुपये 400 है, उसके बाद लाडू खान लाग रहे थे। मैंने बोला आजा लाडू खा ले। मैं क्यों क्या के बोला का तेन बताए तो सर पर सांप चढ़ गए, सत्तो 400 रुपया जुगती खाती था। और बोला फेर ईसा काम हो, फिर बता दी। मैं आज लग तो मेरा दिल को ठिकाना आया संदादर फिर किसे करे उसका विषय फिर मेरे को बताए न कि सांप अच्छा होता। मगर ये बातें जो मैंने सुनी मैं चला गया होशियारपुर। अब तो मैं भी बता देता हूं कि 3 तरह कर्म कटते हैं, एक ध्यान में, एक स्वप्न में, एक सचमुच। काफी लोग ध्यान में अपने कर्मों को काट लेते हैं, कईयों को स्वप्न आता है तो उसमें भी कर्म कट जाते, पवित्र हो गए। और कई साथ साथ भोग भोगना पड़ता है। आपको हम नहीं मानते ध्यान में किस तरह, स्वप्न में किस तरह करते। अरे मैं गुरु अर्जुन साहब की मिसाल दे के बता दूंगा। मैंने सुना से संतोष मंडी के राजा की बातें। तो मैं महाराज के दौरे बैठा, बात चालन लागे। महाराज कहने लगा संत ताराचंद में 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करया और एक दिन सुपने में गिर गया। उन्हें नाम लिया फलाने ब्राह्मण की लड़की, कुआरी में गिर गया। फिर बोला मैं गुरु पा चिट्ठी भेजी शवरलाल पा, शवरलाल पा चिट्ठी मिली। मैं डटा को नहीं, दूसरे दिन मैं खुद चला गया। मेरे से होया के यो इतना तकड़ा में चौक था। शवरलाल ने मंगा चिट्ठी मिली। बोला तेरी चिट्ठी बाई से फकीरिया। बोला चिट्ठी ने गेरे को मेरे से क्या होया। बोला फकीरी तो सचमुच होना था, तेरा सुपने में टल गई यह बात, सचमुच होना था। मैं बोला ले महाराज मैं तो एक पर्सन लेकर के आया था और मेरा भी खुल गया। बोला कि मैं सुपने में निन्नु ब्याह हो यार लड़की होगी और घराड़ी मर गई। बोला बेटा है सचमुच होना था। बताओ जब मेरे सुपने की लड़की ने रुआ दिया, घराड़ी मर गई, तो तारे सचमुच मर जाती उनका क्या हाल होगा भाई बताइए। ये मैं बताता हूं। तो इसीलिए कर्म का भोग से कट जाता है। कर्म जो सहन किसा सुपने में कट जाती है, ध्यान में कट जाती है। किस तरह मर्जिन को नाम मिले से वो नाम को मत भूलो। आपको वो बता दे हमने वो किस तरह कटता है कि संतोष मंडी का राजा गुरु अर्जुन साहब के सत्संग में आ गया। सत्संग में 2 दिन सत्संग सुना, 3 दिन सत्संग सुना। वो कहने लगा क्या ये बताता सूरज बैकुंठ ये वे क्या जानता, क्या बताता इसमें क्या ध्यान संतों के पास में। वो 2-4 दिन सत्संग सुन के फिर आया नहीं ने। जब ना आया उस दिन रात ने उस राजा को सपना आया। सपना आया कि वो मर गया और मर करके ने चूड़ा बन गया। और चूड़ा बन के ने जंगल में झोपड़ी उनमें रह से 100 वर्ष लग जिया वो। और फिर वो चूड़ा भी मर गया। बकरियां पाली रहे और पोता पाती साथ में रह पाली। और 100 वर्ष रह कि नर वो मर गया तो क्या उसने न्यू का न्यू दिखा फलानी कब्र में तो गाड़ दिया। चूड़ा ने गाड्या कर दे न पहली। ये बातें हुई। रात ने सुपना तड़के देखा आज गुरु जी का दौरे जाऊंगा और ये बात पूछूंगा। ये ग्रंथ साहब की बातें मैंने सुनी अर्जुन साहब। वो जाए गया उनके पास में। महाराज अर्जुन साहब कर लागे क्या आओ कई दिन कोनिया बिना। हाँ जी मैं प्रश्न नहीं कर सका। आप लोग भी ऐसे बहुत से कि अपने घर में सोते ये प्रश्न करूंगा वो प्रश्न करूंगा वो करूंगा, जब सामने आ जाते सारे प्रश्न भूल जाते हैं।
कई कई ऐसे होते, सारे प्रश्न भूल जाते, क्यों? उनका बस अचल बेचल हो जाती है, ये कोई बात ही होती है। तो जब वो प्रश्न नहीं पूछ सका न, सतगुरु तो जानी जान थे अर्जुन साहब, कहने लगे राजन के यहाँ चलो आज घूम के आएंगे। वो घूमने के लिए गए, बोला जिसका जो शिकार लग वो इस शिकार ने पकड़ेगा। बोला अच्छा, जब आगे को शेर लकड़ा, राजा का आगे संतो मंडी के राजा शेर लकड़ा, और राजा ने गेली घोड़ा लगा दिया। बजाई बजाई जड़ रात ने 100 वर्ष जिया था, वह है तो गामड़ी आ गई, वो है जंगल से, वह है जोड़ी से, और वह है पाल से उड़ जाके शेर तो गायब हो गया। देखा तो रात बड़ा खेल आ गया, तू रात ने 100 वर्ष जिया था। जब वो जाके उड़ा खड़ा होया और उस बेनू का लोग टाबरन पकड़ जा रहा, मेरा दादा आ गया, मेरा दादा आ गया। वो बोला भाई मैं तो थारा दादा हूँ। राजा बोला ना, तू मर गया था, कहा लेकर मेरा दादा से लेखनी ने गलत लिखा, मैं तो देखी बातें बताता हूँ। अब इतनी बार महाराज अर्जुन साहब आगे, कहना क्या बात है? बोला जी हमारा दादा से 100 वर्ष का होके मरिया था, कड़े गाड़ा। तो बोला कब्र से उठो, तुम बोला चलो कब्र देखो। कब्र वह न्यू क्यों नहीं पाए? बोले भाई वो उसकी रूह आड़ मिल गई, लेकर के आ गया। कहना महाराज के बात थी? बोला अब भी नहीं समझा। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, जय दिल साथ हो अपने पल कर लागे देर। के संत कर्म की रेख के ऊपर मेख मार देता है और कर्म की रेख को काट देता है। ऋषि मुनि नहीं काटते न। अगर ऋषि मुनि काटते तो रामचंद्र जी पहले दिन रात तिलक की तैयारी कर रखी थी, बासीठन तो पतरा देख के न कि कल का बड़ा अच्छा मुहूर्त से रात तिलक कराया जाएगा, और दूसरे जंगल में भेज दिए बेचारे। इसलिए कहते हैं वो तो कर्मों की गति न्यारी टाले से ना टले, बासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हड़न दशरथ मन बन बन राम फिरे। वो तो कर्मों की गति टाले तो ना टले, ऋषि नहीं टाल सकते। ऋषि खुद ही चक्कर में पड़ जाते, संत इसका काम कर सकते, वो चक्कर तो लकड़ जाते। आपको किस तरह लकड़ गए? वो नाम में ताकत होती है, वो 3 लोग का नाम नहीं जपते। तो वो छठे चक्कर तक नीचे जो मैं बताया कब्रस्तान है, ये मूर्तियों का देश है। पहले योगी लोग नाम जपया करते, छठे नीचे तो गुदा चक्कर थे। उनकी 1000 लाख वर्ष की उम्र थी। सुने नहीं 88,000 वर्ष तप करे तो सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी। हाड में पिरान थे, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। और फिर आ गया त्रेता, 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी। और क्या घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में, मांस में पिरान रहेगी। और फिर आ गया कि द्वापर 1000 वर्ष की उम्र रहेगी, और बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में। और क्या में पिरान रहेगी? खून में पिरान रहेगी। और फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रहेगी, कीड़ी जितनी ताकत रहेगी जीव में, अन्न में पिरान रहेगी। अन्नमय कोष कलयुग में लगी से पहले नहीं थी, इसीलिए अन्न छैल छीट होता। बात ऐसी चलती और भी चल गई, क्या करूं? सत्संग कर रहा था, मैंने ऐसी बातें आ गई कि अन्न में प्राण आ गए। अन्न जो एक दिन ना मिले तो अगला हौसला डिग जासे। इसीलिए 4 जने जान लाग रहे थे, महाराज इस मिसाल दिया करते थे। 4 जने जान लाग रहे थे और 4 जने राम बोले तस ला गए। वो पानी भरे थी, बेबे उसका दौड़ गए, बोला भाई पानी पीवा। एक जना बोला पानी पीवांगे। वो कहने लगी कौन है तू? बोला मैं बटेव। बोला बटेव तो धरती पर 2 है, तू तीसरा कितना है बता बता। वो नहीं बताया गया ना, बोला जानदार है। इतनी बार में दूसरा गया, बोले क्या है रहा? बोला न्यू बोली। बोला तन्ने कौन का? मैं जाऊंगा। वो चला गया पानी पीने। बोला पानी पिएगी बेबे? बोला पी ले भाई। कौन सा तू? बोला मैं तो गरीब से। बोला गरीब धरती पर 2 है, तू तीसरा कितना आया? वो भी चला गया, कोई नहीं मिला पानी। चौथा ने कहने जाएगा, तीसरा गया, बोला तू जा। वो गया, बोला पानी पिए भाई। कहने लगे कौन सा तू? बोला मैं तो भाई ऊत सू। बोला ऊत भी धरती पर 2 है, तू तीसरा ऊत कितना आया? बेचारा बोल बाल रह गया। इतनी बार चौथा गया, बोला पानी पा। कौन सा? बोला मैं सू छैल। बोला छैल तो धरती पर 2 है, सो तीसरा कितना आ गया? बेचारे 4 साल पलटे। बोला आ जाओ पानी पी लो। पानी पिया कि न हरवा चल पड़ी। उन लाग रही थी भूख। बोला बाप रोटी भी नहीं मिली, डाल कर कितने भी आए वैसे दे दियो बेचारी।
उसके गेल गेल चले गए और जाकर ही घर में बैठ गए। वो बोले क्या बात है? बोला भूख लाई, बोली बना दी रोटी। भगवान ऐसे होते, रोटी का रुक्का बड़ी दूर लग जाता है। इन संतों ने रोटी बाटी, गुरुद्वारे में रोटी बटती, मस्जिद में रोटी बटी, मंदिरों में रोटी नहीं बटती। संतों के दरबार में जहाँ रोटी बटती है वह सारी दुनिया रुक्का पाट जाता। रोटी का रोटी याद, रोटी अंत, रोटी गावन संत, रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बन चला जमात। रोटी मांगण गया रावण गया मांगण, चून ताते लंका भई बिरुन। रोटी का बड़ा भारी खेल से रोटी बांटा करो अपने घरों में। मारे गांव में डूब जा रहा था तो उद्यमी कार बाबू छाजू राकरा कितने नाम ले दानियों के। रोटी का खेल तो न क्या करा, बोली बना दू सू। रोटी बना दी, बना कर बोला तैयार हुई। कुल्हड़ी में घी डाल लिया, खांड डाल ली और रोटी बना के मंडे तैयार करी। तन का सुसरा आ गया। बोला रे छोरा कौन सही है? बोला बेरा कोनी ने। बेरा कौन तो जाके दौरा थाना लगा। थाना में चौधरी भी 4 मलन बैठे, मारे तो कौन से बेरा है? डाकू से के वो थानेदार पकड़ ले गया। 4 ने 4 पकड़ ले गया। बेचारी सोचिए तो बहुत बुंडी पकड़वा और दिए। वह रोटी धर के खारी में छाबड़े में और उसका चेड़ी में जा खड़ी हुई। थानेदार बोला क्या बात है? बोला जी ये इसी तरह से मैं रोटी बनाई थी न, तुम पकड़ जाए, मैं रोटी फोन आई हूँ। उन्हें वो बूझन लगा भी तुम किस तरह के न गए? बोला जी किन्ने को नहीं गए न। एक जना गया पानी पीने, बोला तू कौन से? मैं छैल से। बोले छैल भी धरती पर दोए से। बोला तू कौन से? मैं गरीब, गरीब भी धरती पर दोए से। तू कौन से? के मैं बटेव, बटेव भी धरती पर दोए से। तो कौन सा? ऊत भी धरती पर दोए से। तो दोए दो बताए बहन जी, वो 2 कौन से? बोला छैल तो धरती पर दोए से अनर जल। कलयुग में तो अन्न जल नहीं मिला, लेने देने पड़ जाए। सतयुग में तो हाड में पिरान से 88,000 बार तप कराया करते थे, हाड में पिरान पड़े रहा करते थे। अब तो कलयुग में छैल अनर जल है, दोनों ये छैल। बोला मान गया। और बोला और बटे बटे चांद सूरज चलते रहते हैं। और गरीब बोला बड़ गर्भ लड़की, चाहे बूढ़ ने ब्याह दे चाहे जवान ने ब्याह, आजकल तो ढांचा बिगड़ रहा से। और बड़ बाम में जोड़ता जान जब हाल चालन करे अविनाश काढ़ी काट दे बेचारे गरीब ये संतो। और बोला ऊत कौन सा? बोला मेरा ससुरार तू। ऊत तमी 200। बोला हम क्यों करे? बोला अरे बेवकूफ को नू नहीं सोची नहीं यार, रोटी बनाऊ ला खाम खा पकड़वा दिए खाम खा। 2 जने उत्तम ही सो 2 के। इसीलिए भाई मैं छैल की बातें करी। छैल तो 2 से धरती पर अन्न में कोसी कलयुग में लागी तो पहली नहीं थी। तो इसीलिए कलयुग में क्या है, कीड़ी जितनी ताकत सूरत में, जब बाड़ू में खांड मिल जाती कीड़ी छांट सकते, न हाथी छांटे, न घोड़े छांटे और न बकरी छांटे। इसलिए सूरत शब्द का अभ्यास इस कलयुग में कर सकते। ये सबसे बड़ा साधन है, 4 युगों का साधन सूरत शब्द का। इसको योग कहते हैं, सहज योग। सहज योग, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न कोई धंधा, ना भेड़े कर्म छोड़ने जरूर पड़ते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे प्रेमी सत्संगियों के आपने बता जागतड़े सौतड़े ने गए 84 जागतड़ों ने जुग जीत्या। के सौतड़े सारे नरकों में पूछ गए और जागते ने नाम लेके नाम की कमाई करी वो जीव दे गिर बच के। इसीलिए कहते आगे के कहते हैं पूरे हो गया सतावड़ा। क्या सुनते? अब जागृत नगरी में चोर नहीं लागा। जो पहरेदार जागता है रुका मारता, उसमें चोर किस तरह बढ़ेगा? बड़ मैं सवेरे बताया था कि तुम्हारे तो खुद ही 5 चोर लगे हुए से। इन 5 चोरों की रुखाड़ी बड़ी टेढ़ी से। मैं कोई भागी जो नाम का सुमरण करता वो जीत जाता है, तो वो बच सकता और कोई नहीं बच सकता। कोई नू का हम बचता जब तक नहीं बचता, पूजा पाठ तक होम यज्ञ तक नहीं बचता ने। ये तो बाहर का खेल से। अगर झूठी हो तो परशुराम जी कहते हैं कि नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के जोग जप और तप और तीर्थ और व्रत सारे नाम के गेली हैं। अगर जिन तूतड़ों में दाने नहीं तो बड़दान जोड़ दे, खाम खाए गाटा दाने थोड़े लकड़े काकरा जोड़ पड़ता है, 5 फूट जाएंगे। इसलिए नाम का बगैर कुछ नहीं होता। धरती कितनी बाई जा,
जब बीज नहीं होगा तो क्या जामे, कड़क जामेगी इसमें, बाजरा गेहूं जामेंगे नहीं, जामेंगे नहीं। इसलिए नाम है नहीं, ये बीज है। और जब हमारा सदाचार है, नहाना धोना ब्रह्मचर्य का पालन है और सदाचार से, ये तो ऐसा जो पत्तल रख दिया आगे, और नाम है ये ऐसा जो आगे खाना रख दिया उसके में। इसलिए नाम सब तो ऊंचा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जब तब तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। फिर के नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वो पढ़ते चारों वेद। बिना नाम का बिना चारों वेद पढ़ने वाले नरकों में गए, रावण को देखा क्या दशा हुई नाम का बगैर। इसीलिए एक और महात्मा कहता, आज का लावा लीजिए कल किसको हुई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, सेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझावत है नारी। न्यू बोली मदोदरी के सीता माता ले मिलने पापी क्यों नाश कर ऐसे लंका का, क्यों राक्षस सेना का नाश करे, तो मिलने वो दयालु से। नाम बिना बड़े बड़े बस डूब गए। नाम एक बेहतरनी नदी से, में नाम बता, नाम दो बताए ने, एक धुनात्मक वर्णात्मक। जो धुनात्मक नाम है वो खंडों ब्रह्मंडों में ले जाता है और हमारा बेड़ा पार कर देता है। इसलिए आगे के कहते हैं, अब यही बातें आगे कितना जप कर तप कर देखा नहीं आपने, कितना तप करा। मैं सवेरे बताया था कि विश्वामित्र ने कितना तप करा, मारा गया बेचारा, क्या हाल होया आपने सुना नहीं। नारद जी ने कितना तप करा कि देव ऋषि बोलते उसको, और ब्रह्मचर्य का पालन करा और उन्हें बंदर का मुंह बनाया। और दूसरी बातें सुनी थारी पुराणों में लिखी से कि वो औरत बन गया, उसको 24 बालक पैदा हुए। मैंने ये किताबें सुनी से जब बताता हूं, कुरान का नाम याद नहीं है ने, मगर गरीबदास ने उसका हवाला दिया से। गरीब वो कहते हैं कि नारद, और उसका घमंड हो गया नारद का कि मैं कामदेव को जीत लिया। वो शिव जी के पास में गया, बोला जी मैं कामदेव को, क्यों नहीं नारद तू ब्रह्मा का पुत्र से, बड़ी अच्छी बात। मगर विष्णु भगवान के पास न कहना ये बातें, ला क्यों के हो से ब्रह्मा दुर्गा उसके बाप दौर में कामदेव को जीत लिया। बोला हाँ क्यों नहीं ना, मगर ब्रह्मा विष्णु पा न चला जाना बड़ी, वो विष्णु पा चला गया। बोला मैं कामदेव को जीत लिया। बोला क्यों नहीं नारद, आप तो ऋषि सो, आपका तो मुट्ठी में से कामदेव, आप बड़े भारी बैठो। थोड़ी बार बैठे, बोला नारद के हाँ मन एक सुंदर नगरी में जाना से चलते हो मेरे शेती। बोला चलो। बोला बैठ गरुड़ पर बिठा कर के ले गया, और जाकर के रास्ता में एक तालाब आ गया। उस तालाब में कहने लग गया कि नारद कुरला करला कर लिया, जोड़ जंगला बैठ जा थोड़ी बार। बोला अच्छा। नारद बोला मैं नहा लू। बोला नहा ले। नारद ने मारा गोता, विष्णु भगवान और गरुड़ तो रफू चक्कर हुए, और नारद लकड़ा से स्त्री बन गया। थारी पुराण कहते मैं नहीं कहता, समझिए। गरीबदास की तो मैं देखी से, तो उन्हें बड़ी सोच की बताई से। क्या स्त्री बन गया, कोई धोरे पुल ने उन्हें क्या करा नारद ने, बहुत सुंदर। इतनी बार में आ गया कि राजा ने देखा इतनी सुंदर और जंगल में खड़ी, कौन है? तो बोला कोई भी को नहीं। तो बोला बैठ मेरे हाथी पर चढ़ा, उन्हें घर ही ले आया। और उसका 12 लड़के और 12 लड़की, बोलो के विघ्न हो गया। 12 लड़के और 12 लड़की थारी पुराण कहती हैं इतने हुए। और पाछो होया कि जब लड़के ब्याह गए 12 बहू आ गई, लड़की ब्याही 12 जमाई आ गए, पूरा हो गया ने। और राजा रानी वो थे, नारदर हुए। दूसरे राजा तो लड़ाई होगी, जब वह लड़ाई हुई तो उसके 12 जमाई भी मर गए, 12 बेटे भी मर गए, वो राजा भी मर गया लड़ाई में। वह 12 लड़की थी वह भी सती होगी, 12 लड़के बहू थी वह भी सती होगी। और नारद भी बोला मैं भी सती होने के लिए जा सती होंगी का। इतनी बार में भगवान ने ब्राह्मण का रूप धार के, रानी साहिबा आप सती ना हो अभी, क्यों कि आप तो सबको जल दोगी, श्रद्धांजलि दो उनको, जल दे करके न क्रिया करा के फिर सती हो जाइए। बोला अच्छा तो महाराज ठीक से पंडित जी जाओ। वो नहाने के लिए तालाब के नहाओ,
जो नहाने लिबड़ा नारद बन गया नू का नू पर लग गया जी। और विष्णु भगवान ने खड़ा बोला नारद आजा देर न हो रही आजा ने बोला तन्ने देर ला मेरा परिवार खप गया सारे का सारा। ये हाथ जोड़े तेरी माया ने तू ही जाने। इसीलिए इस मालिक की माया ने वो जानता है हमने तो बचे संत ही बचे से। फिर आप ये भी प्रश्न कर सकते संत क्यों बचे है कोई ऐसा मानस उस प्रश्न का जवाब क्या कि संत क्यों बचे। तपेश्वरी में घमंड होता है अवतारों में भी घमंड आ जाता है समझ गए बड़े बड़े ऋषि मुनियों में घमंड आ गया मगर संत में घमंड को नहीं आता इसलिए बच गए। इसलिए साधो थारा के मान है बैरी ये अहंकार मान घमंड ये हमारा बैरी है। संत कोई भी हो नानक साहब ने कहा नानक नन्ना हो रहे जैसे नानी दूब और घास बढ़ जाए दूब रहेगी खूब नन्ना बन के कही न। और महागीसा साहब के कैसे वो भी कहता छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तलते न गर्भ गुमाना तेरी देखत कितने चले गए तू देख लिए धर धर जाना। और ये संतों ने कबीर दादू सब ने छोटा हो कि बताया से। इसलिए छोटा हो कि जो रहता है न वो मारा नहीं जहाँ छोटे बच्चे वो सब गोदी ठा लेते और बड़े बूढ़े ने कोई नहीं ठावे जो और बेगन करा कि ठावेगा। ये छोटा हुंदी क्या दीवा बड़ा कर दिया दे रहा हो जाए सारे घर में उतने तस्दार छोटा रहे सारे घर में चांदना रहे से। भाई बड़ा हो यार मारा छोटा बन की रहो जगत में। संत इसलिए नहीं लुटे ने वो छोटे बन की रहे और वो घमंड और अहंकार नहीं करया ने। तो मैं क्या कह रहा था कि जितने ये तप करने वाले जप करने वाले पूजा पाठ करने होम यज्ञ करने वाले दान पुण्य करने वाले जितने ये मोक्ष में कोई नहीं गया न। अरे कोई तो बोल सकता है क्यों नहीं गए न मगर मैं बोलता हूं कि नहीं गए न। क्यों नहीं गए स्वर्ग में चले गए बैकुंठ में चले गए मगर मोक्ष में नहीं गए। मोक्ष दूसरी चीज से संत मोक्ष का नाम लेते मोक्ष का दावा करते। ये क्या था स्वर्ग बैकुंठ में चले गए तुमने पता नहीं। तपेश्वरी सो दानेश्वरी दाने तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी कहते धरु ने बड़ा भारी तप करया। कितना तप करया कि बड़ा भारी मन क्या करया 36,000 कितने वर्षों तक राज करया। थारी पुराण की बातें सुनी समझ। अब बताए राज करके कित गया मारा गया। लड़ाई करी राक्षसों देवताओं की राक्षसों की। उनका दादा था मनु को ऐसा उन्होंने क्या करता है धरु नाश कर लिया सारा इतने राजा में ये होता है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों इसीलिए सत्संगी को अगर अपने घर जाना हो तो अपना पवित्र अन्न खाने की कोशिश करो फिर जाओगे। पवित्र अन्न खंडों ब्रह्मंडों में ले जाता पवित्र अन्न ही तो काम करता। जितने ऋषियों ने मुनियों जितने हुए सब ने अपने घरों में कमा के खाया मगर बाबा जी उन साधुओं ने कमा के नहीं खाया। संतों ने कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना तणिया जन जूती गांठी नाम दे लत्ते ठेके सैन भगत ने खेत के नाई का काम करया। गुरु नानक साहब ने खेती करी करतारपुर में किसने नहीं काम करया सब ने कमा के खा। इसलिए संतों का मार्ग ही कमा के खाने का और वह त्यार सकते हैं। संत जो 2 रोटी नहीं दे सकता किसी को तो मुक्ति कैसे देगा। मुक्ति तो बड़ी लंबी चौड़ी से जब 2 रोटी नहीं मुक्ति भी नहीं दे सकता। मुक्ति तो इतनी बड़ी चीज का हाथ मुक्ति आ जाती है सारी तरलोक इसका हाथ में आ जाती है। इले सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से जो तप करने का में किसी ख्याल उठा होगा कोई नहीं तप किसने करा। मैं बासिठ जी को उसका बता दिया विश्वामित्र को दुर्व्यासा ऋषि की बातें बताई तप करने वालों की बातें बताई और दान करने वाला राजा नरक तो बढ़कर तो कोई भी नहीं था। वो किरड़िया बनिया 1 करोड़ गौ रोज दान करे थारी भागवत कहती है। और इसी तरह और भी बता दूंगा कि राजा बलि ने 101 यज्ञ करी 100वीं यज्ञ वो 1 यज्ञ करने लगा उसका सारा मड़िया मेट कर दिया। और बोला विष्णु नरक में तन जाना स्वर्ग में जाना तू पताल में चला जा और बोला फिर आओगा ना जिद फिर सृष्टि रचेगी और फिर जो तू तो बनेगा राजा इंद्र की छोड़ और राजा रैयत में आ जाएगा। क्या माने रखती है तुम्हारे शास्त्र कहते
मगर संत इन बातों में नहीं फंसने देवे, कहते जा को दर्शन इत दरवा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नीमा को इतने को। संत अपनी आंखें देखी बातें कहते हैं, करो और देखो, आप ही पता लग जाएगा, इनकी बातों विश्वास लग जाओ। मैं सवेरे भी ये बातें कही थी ताकि अपना काम करो, जब पता लगेगा। बिना काम करे कुछ नहीं होता ना, आगे फिर के कहते हैं। अब ये आप ही बता गया, बिना भजन मुक्ति नहीं, काशी में करूत ले ले। कितने करूत ले, एक मिसाल आई से महाराज जी बताया करते थे कि बीकानेर का राजा कुश्ती हो गया, कुश्ती हो गया तो राजा का कुष्ट होना कोई मामूली बात तो नहीं, क्या हो पंचायत में नहीं बैठ से कुछ नहीं कर सके ना। बोला क्या करूं, बोला करना है तो चलो आप काशी में जाके करूत ले लो, बस बोला ये मेरा आखिरी पुण्य हो जाएगा। वो 5-4 से 1000 2000 मांस खेती हो लिए और वो जाए काशी में चल पड़ा, राम 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 कर दे चले सब के सब। जब काशी में गया तो कबीर का लड़का कमाल बाहर लकड़िया, बोला क्या बात है, इतने मान राम का नारा लगा रहे से। बोला हाँ। बोला क्या बात है, बोले ये करूत लेने के लिए जा से मरेगा जा, क्यों कि इसका कुष्ठ हो गया शरीर में। बोला ठहरो, उन्हें राम का नाम 2 बार 3 बार राम कह करके उसका पानी का छिड़का मारा, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। सारे उल्टे चाल पड़े, धन हो कबीर का लड़का ने बड़े अच्छा कराया, कुछ दूर कर दिया। मरिए महात्मा दूसरे कुछ दूर कर से, अपना नहीं कर सकते। सुने होंगे यीशु मिशु ने कितनों के दुख दूर करे, मैं आपका गुलमेख लागी माथे में छाती में, ये कोई नहीं बोल सका। इसीलिए उन्हें क्या कराया कि जब ये बातें हुई, कबीर साहब आए, वो बड़ा राजी हो रहा। बोला क्या बात है, बोला मैं कुश्ती का कुछ दूर कर दिया 3 बार राम के। बोला 3 बार बोला तू तो, बोला राम नाम ने पहचाना नहीं, तो राम नाम को जाना नहीं। क्यों, बोला अरे तुम तो कोडी, बोले चिट्ठी लिख के दे दी जा, तो तुलसीदास के पास जाओ और वो बताओगा राम नाम की। मैं जब तुलसीदास के पास में गया, उसने चिट्ठी दे दी, चिट्ठी में लिखा डूबा वंश कबीर का जामिया पूत कमाल, 3 बार राम कह के कुश्ती किया बहाल। उन्हें देखा तो राम नाम की मैं माबूजता। तुलसीदास जी ने शाम ने रुका मरवा दिया कि कोई कुश्ती हो सवेरे हाजिर हो जाए, ठीक हो जाएंगे। 1000 कुश्ती इकट्ठे हो गए, 2 बार राम कह की 5 से ठीक कर दिए, 5 से ठीक कर दिए। अब उसकी चोंद खुल गई, वाह ईशन तो भाई हद कर दी, तो 3 बार कह के 1 का दूर करे, 2 बार में तो 1 बाकी रह गया। वहां की बोला क्या होया, बोला जी नुन्नू, बोला तुलसीदास भी नहीं जाना राम नाम की महिमा। सूरदास के पास जाओ। जब सूरदास के पास गया, चिट्ठी ले गया, बोला चिट्ठी दे मेरे बाप ने, चिट्ठी ले, बोला तू ही सुना दे। और उसमें इस तरह कहा कि तुलसीदास के बारे में कि राम नाम को जाना नहीं, 2 बार कह की 1000 कुश्ती के बहाल, राम अमोलक राम कोडी बदल ला दिया, राम अमोलक लाल। ये डाल सी कहा कि उन्हें कोडी का बदल ला दिया, राम अमोलक लाल। उन्हें कहा भाई एक मुर्दा बहा, उसको काट जाओ दरिया में, तो काट जाए। काट के बोला स्वाद धुआं धुआं कि स्वाद दिया, गोबर लाओ, गोबर का लेकर के जब मांडा उसकी छाती में रा और राकन देर खड़ा हो लिया। पूरा राम भी नहीं कह सका, राकन दे खड़ा हो लिया। जब उल्टाया कण लगा, पिताजी बोले हाँ वो जाना राम की महिमा। राम तो सारी दुनिया करती है। मेरे पास में एक दिन भाई चला गया, भाई नरेंद्र भी पूछ गया, तो उन्हें बात चल गई कि राम श्री राम। मन का कौन सा राम की पूजा करते हो, राम तो 4 हैं धरती पर, चारों की बड़ाई करते संत। कौन सा राम है, बोले 4। हाँ वो छोटा मानस तो नहीं था ने, मगर था अच्छा मानस। वो कहने लगा 4 किस तरह में, एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम इन तीनों ते न्यारा। ये तीनों राम 3 गुणों में लिए, जैसे ए उ मैं कंधे ओम बन जाता, और ओम में तीनों आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं, समझ गए। इसीलिए 3 राम आ जाते इस लफ्ज में। कौसे राम की पूजा करता, संतों का जो राम है 3 गुणों तो अलहदा से, और वो जामन मरण में नहीं आता।
आप कौन से लफ्जों तो जो राम जपते पार नहीं तारा, लफ्जों तो राधा स्वामी पार नहीं तारा, लफ्जों सतनाम भी पार नहीं तारा, लफ्जों तो कृष्ण वायु पार नहीं तारेगा ने। जब तक तुम अंतर में धुनी को नहीं सुनोगे इतना उद्धार कभी ना होगा। इसलिए कहते हैं जब कर तब कर कोट करोत कर काशी मर जाना, कुछ भी कर ले इन तो मुक्ति नहीं होगी, इन स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को संत मत की बातें बताता हूँ। इली वो नाम है तीन गुणों ते न्यारा, इसको तीन लोक कहते, तीन लोक ते न्यारा हो नाम। और संत उसी की उपासना करते हैं और उसी में जाकर के अपना भाषा करते हैं। ये है वो राम। इसीलिए तो जब पर तब तक ये बातें नहीं मिलती ने, जब तब करने वाले बातें नहीं बताई, सिरंगी की बिरंगी बना दी। कितना तप करया था आपने सुना, कितना तप करया और उसकी वह दशा हुई। क्या नारद की बताया कितनों की बूझोगे। अब संतों के एक भी बता दे कितने आए सर, किसने क्यों अपना जीवन पवित्र रखे आगे बोल। अब ये भी आपने सुना है हमारे भियाणी में घंटा घर के धो रहे के आंधा कहा राम राम, और जो पीछे दंदा तो राम ठीता ना गाड़ दिया करता पीछे। तो आप बताइए राम कहता दाम कहता? राम नहीं कहता तो वो कहता दाम, हाय दाम दाम, वो राम नहीं कहता। इसलिए हम जो लोग दिखावा करते हैं, अपनी देह जुड़ा लेते हैं, चौराहा पर खड़े हो जाते हैं, उन तो दरखत अच्छे जानवर बैठ जा, पशु बैठ जा, लकड़ी काम आ जा, वो तो उल्टे डराव और बन जाते हैं। इसलिए दरख्तों खड़े हो जाते हैं, खड़े पांव सुखा लेते हैं, जटा बधा लेते हैं। जटा तो कितनों की बताऊं, कई कई महात्मा इतने घूसड़े बना लिए, बताओ जानवरों ने। मारकंडे किसका घूसड़ा बना लिया था, फिर भी वो काल के चक्कर में रहे, लकड़े नहीं ना लेता, क्यों मारे गए बेचारे। इस काल माया तो बचना बड़ा करड़ा काम से, बचता तो सतगुरु की दया ते जीव बचता, और कोई बचाने वाला नहीं है। जितने गए सारे के सारे इस तप पर जब पर कितने पूजा पाठ होम यज्ञ, इन तो मुक्ति न किसी की होई और ना अगर होगी। इस चक्कर में बेशक पड़ो चाहे ना, मुक्ति नाम में से, और नाम तुम्हारे अंदर है, पहाड़ों जंगलों में नहीं है नाम। बस यही बात जैसे जो तल में तेल हर चकमक में आगे, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग, वो मालिक तेरे अंदर से, उसका हम भूले बैठे सा। किसी का घर में खजाना दबे असर कोडी कोडी मांगता फिरता, इसलिए हमारे अंदर में खजाना दबे असर, और हम घर घर की साधु के तालवे चाटते हैं, किसी ढूंगी के तालवे चाटते हैं, किसी के बड़े गुरु के तालवे चाटते हैं, और अपना अंतर वाला खजाना नहीं टोमते। अगर हम अपने सतगुरु के कहने मुताबिक अपना खजाना टटोल लें तो हम भी करोड़पति से। हमारे पास इतनी भारी वस्तु से कि ठिकाना है कोई नहीं, भीखा भूखा को नहीं, और सबके पल्ले लाल गांठ खोल परख्या नहीं, इस विद रहा कंगाल के गांठ खोल की परख लेंदा तो कंगाल नहीं रंदा, हम गांठ खोल की नहीं परख्या नहीं। इसलिए हम कंगाल क्या हम फंसे रहे, और दूसरे अटपटा हम फंसे रहे, सारा जीवन बिगाड़ याद है। अब क्या कहते हैं, जिनकी सुरत भजन में लग गई। सुरत किसका नाम है? मैं आप लोगों एक पर की बातें बताऊं। अब तो देखे भी समय रामायण में इनमें कई बातें मरने वाले हाल देखे। मैं आप लोगों सच्ची बातें बताता हूँ, मेरा तजर्बा बताता हूँ। मैं झूठ नहीं झूठ बोलूं, कुष्ठ पड़े शरीर में, ये तो जुल्मी मन क्या गर्ज है। मैं अपनी बातें बताता हूँ कि जो सूरत अलहदा वस्तु से, मन अलहदा वस्तु से, सांस अलहदा वस्तु से, समझ गए, ये अलहदा अलहदा सारी। मैं अपनी बातें बताऊँ। एक दिन मैं काफी बार तक नू कहा का उठू कोनी ने मुर्दासन पड़ा रहा। मेरे को खुद ख्याल ऐसा था कि मेरे में एक तारा लकड़िया, और तारा लकड़ के मैं लिख जान तो क्या लिखता, और वो तारा घूम के आसमान में सोचता हूँ तू मर गया। किसने कहा तू मर गया बताओ? और कौन देखता हो तारे को? और तारा लकड़ गया, बड़ा घूमे आसमान में, घूमता रहा, मैं सोचता हूँ तेरा जी लकड़ गया। मगर ये भी तुमने सोचा करने वाला कौन हो? जी लकड़ गया। देखने वाला कौन है? ये मैं धोखे की बातें नहीं कहता, मैं बस कभी झूठ नहीं बोली।
जब उस वक्त वो लकड़ियार में थोड़ी बार में आध घंटे पीछे वो तारा घूमता है, मेरे अंदर आ गया। जब मेरे अंदर आया और आकर के मैं चप दे होश में आ गया कि वो जीव तेरा उल्टा आ गया। अब कौन का जीव उल्टा? इसीलिए सत्संगियों, जब अभ्यास करोगे और जब तुम देखोगे तो देखने वाली वस्तु और ही है, जो शब्द को सुनने वाली और है, उस प्रकाश को देखने वाली और है। जब तुमको पता लगेगा वह आत्मा क्या चीज है, इस आत्मा के आने के सारे शरीर में नहरे नहरे नाम रखे गए। किस तरह रखे गए? जैसे भागड़ा डैम पे बिजली चली, वह बिजली छोटे लट्टू छोटी, बड़े बड़ी, बड़े बड़ी मशीन में मशीन का काम करे से। जब गंगोत्री जमोत्री धारा आई और हरिद्वार में तीर्थ मत आई और वह को छोटी नदी बन गई, को नाला बन गया, को रजवाया बन गया, वो पानी था। और जब वह उठे तो बंद हो जाए तो सारे खाली हो जाते। अगर जय बिजली का लट्टू भाखड़ा डैम पर बंद कराया जाए तो सारी बिजली खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि वह क्या है बिजली लट्टू। इस शरीर के में जो आत्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं, सुरत कहते हैं, वह ये सारा काम करे। उसके आने पे क्या बन गया? शब्द नहीं सुना? अब 3 गुण 5 पंक्ति ईट माराई, 3 गुणों का गारा, 3600 की छात लगाई, चिड़ गया चढ़ने हारा। चढ़ने हारा कौन कहते? परमात्मा ना। तो जब यह जीवात्मा सुरत आई तो सारी चीज 3 गुण बन गए, 5 ये 10 प्राण बन गए, 4 अंतःकरण बन गए, 5 भूत बन गए, काम करो लोभ मोह अहंकार, समझ गए। इसलिए कितने बताऊं, 25 प्रकृति बन गई। किसने बनाया ये सारे? उस एक आत्मा ने। और वह आत्मा जो लकड़ जाती है तो फिर आप प्रश्न कर से देखता कौन है, करता कौन है? आपने छबकली पुंडली कट जाती देखी नहीं उछलती, वह तो अलग होगी, शरीर कौन उछलता उसका में रहता। इसीलिए ये जब लकड़ जाता है जीवात्मा तो कुछ देर तो संभाल भी रखते। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से 5-10 घंटे रखना चाहिए मुर्दे। और ये काफियों कैसी बात मैंने मिली से जब ये बातें बता देता। तो इसीलिए क्या करे, जिनकी सुरता लगी भजन में काल जार से नहीं डरते। जिनकी सुरता जब लग गई वो काल जार से किससे डरेंगे? काल जार से नहीं डरते। आसन वो जोगी आदराणी क्या ने कहते हैं, एक जगह पर जिसका आसन लग गया, जिसकी सुरती यहाँ स्वामी जी महाराज त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरे ने। मेरे गुरु महाराज भी छठे चक्कर पर वृत्ति ठहरी रहा करती थी, इसको अधरणी कहते। इस पर जिसका आसन लग गया तो क्या हुआ? जब 3 चीज होती है कि इसके में नीचे तो क्या जिस्म है और ऊपर क्या रूह है और बीच में दिल है। जब ये दिल नीचे को मिलता तो जिस्मानी बन जाता और ऊपर को जाता रूहानी बन जाता। इसीलिए इसको ऊपर को ले जाओगे तो रूहानी बन जाएगा और रूहानी बनती ने छठे चक्र की बैठक हो जाएगी, फिर आगे आप ही आप चला जाएगा। इसलिए छठे चक्कर पर कोई न हमारी वृत्ति नहीं डरती, कोई बात नहीं न। कई बार टिकाने की कोशिश करा करो, टिक जाएगी आस्ते आस्ते। करत करत अभ्यास मुड मती हो सुजान, जैसे नेजू पत्थर आव जावत करे निशान। के निशान कर देती है, रस्सी मूंजती हो चाहे सूतती हो, पत्थर को घसा देती है। इसीलिए सुमरण करने के और छठे चक्कर पर निशान लग जाता है, वहां पर सुमरण हर वक्त होता रहता, फिर यह सुर सुनना शुरू कर देती है। अब वो सुनता कौन है? सुरत के कानों तो सुना जाता, सुरत की आंखों देखा जाता और सुरत की जबान तो बोला जाता। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा ने कहा, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल में खा। स्वामी जी ने भी यही कहा से, एक जलम गुरु भक्ति कर, जलम दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति पर, चौथे मैंने धाम। अब मैं तो सीधे लफ्जों में कहा गुरु में 2-3 मिसालें कोई कहे तो दूसरी डाल भी कह दूं कि एक जलम गुरु भक्ति। जब हम नीचे 3 चक्रों में चलते हैं, कंठ से नीचे नीचे क्या करते हैं? गुरु भक्ति, और फिर आगे नाम, और फिर 10वें द्वार मुक्ति, और आगे फिर निज नाम। अब ये मैं सीधे लफ्जों में आपको समझाऊंगा कि जब हम छठे चक्कर पर ध्यान करते हैं और गुरु का रूप प्रकट हो जाता है तो समझो गुरु की भक्ति पूरी हुई।
गुरु हमारा फर्ज था उन्हें पूरा कर दिया, ये बात गुरु जाने और वो उसका काम जाने। यही बाबा सावड़ से ने कही से ये सब संत कहते हैं। जब उसका आगे चलोगे फिर गुरु भक्ति पूर्ण फिर क्या रह गया। जब गुरु का रूप प्रकट हो गया उसका आगे जन्म गुरु जन्म दूसरे नाम, और उसका अगर धुनी को सुनना शुरू कर देती है हमारी सुर, वो नाम प्रकट हो जाता, उसको धुनात्म कहती है। और उन नाम को सुनती सुनती 10वें द्वार में पहुंच जाती है, संसारी मुक्ति है वह। मैं संत वह नहीं हुआ तो 3 गुणों का देश है। तुलसीदास गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई। संत कहते कहाँ अगोचर में चलो, उस जगह लग तो क्या मुक्ति मानते। संत कहते एक जलम गुरु भक्ति जलम दूसरे, तीसरे मुक्ति, चौथे में निज धाम। निज धाम कौन सा? 3 गुण तो आगे चले गए। निज धाम कौन सा से? मन माया तो आगे चले गए। निज धाम कौन सा से? जिस दरबार तुम्हारी जीवात्मा सूरत आई थी उसी घर में पूछ गए संत, इसका रोका देते आगे। जा पूछे। कबीर साहब कहते हैं उनके गुरु का नाम लेके वह रामानंद के शिष्य थे। वह कहते रामानंद का कह कबीरा मंजली मंजली जा पूछा। कौन सी मंजिले? वह मंजिल तो बता भी गया, और मंजली मंजली वो राधा स्वामी धाम में जा पूछी। कबीर साहब के अनुयायी करा कितने बड़े बैठे थे। एक लेने वाले तो कहते हम राम नाम जपते हैं, तो कबीर साहब ने राम नाम भी बताया से। जब वो रामानंद मिले से राम नाम का मंत्र दिया तो कई लोग राम राम का मंत्र मानते। दूसरी मंजिल पर जब गए से कबीर साहब तो ओम सोम का जाप बताया से। कई लोग ओम सोम जपते, ओम सोम जपले जापा। और जब उसका आगे चले गए तो फिर कबीर साहब ने सोम बताया से। सोम सोम एकला है सोहम, और सोम का मतलब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। मुसलमान उसको अनाहु कहते हैं, इसलिए सोम का जाप बता दिया। काफी लोग सोम में फंस जाते, ये नहीं पता सोम की धुनी होती है। सोम का एक देश है, सोम जाप नहीं किया जाता, सोम की धुनी है। उस मंदिर में पूछोगे जी कुदरती धुनी होती रहेगी और कुदरती सुनी जाएगी बात। इसलिए सोम और सोम ताके फिर क्या होगा? ये तो 4 धुनी नीचे रहेगी, तो कौन सी धुनी है? सतनाम। और उस सतनाम ताके फिर क्या होगा? इसको राधा स्वामी धाम कहते, अनामी कहते। कबीर साहब ने सत कबीर कह दिया। ये 5 धुनी 5 उसने भी बताया। इसीलिए कबीर साहब कबीर पंथी को बैठा होता अपनी गोद चिटोड़ की बताया इस बात को कि कबीर साहब की बातों मानोगे, इस लाइन पर चलो जिद कबीर पंथी का है जाओगे। कबीर साहब सबके निवाई थे, सबके बुजुर्ग थे, सबके माँ बाप थे, और जो उसके ऊपर चलता है वो उसका उत्तर से। इन्हें मजली मजली मजलों को तय करके न और आगे चलेगा। इसलिए अपने घर पहुंच गया। ये 3 का काम। अब टाइम क्या हो गया? एक शब्द सुना दूंगा। क्या टाइम हो गया? 2:45। हमारे भाई साहब ने कहता मैं 2:30 बजे जाऊंगा। एक शब्द और सुना दूं से कोई बात नहीं। क्या करूं? मेरे बस की बात कौन थी? ये शब्द जो बताया है मास्टर जी बता रहा है, ये शब्द मेरी मदद करया करता था। मैं छोटी उम्र में जब सत्संग बैठता, कहीं मेरा मन डामाडोल होया करता था, तो मैं 2-3 दोहे बोलिया, टिक्यारो मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। इन्हें मेरी मदद करी इन दोहों ने। एक दोहा पूरा नहीं था, मैं थोड़ा क्या सुना था
कि तू बांध कमर फिर तू डरता, देख खुदा के करता, कि करड़ा होले डरे नान, फिर देख परमात्मा के करता। आप लोग भी मेरे जैसे हो, अपना काम करो, समझ गए? इसलिए मेरे तो अच्छे हो आप लोग। तो इसीलिए मैं शब्द गाया करता था, एक कबीर का और एक गोरखनाथ का, और ये शब्द मेरी बड़ी मदद कर, जब मेरा मन डामाडोल हुंदा मकंदा बाबल दे जीरे बिन देखो डगरिया भो कुल में तम आएगी ब्याज घुमा दिया से आई वहाँ गाओ ए ज्वाला, दास आई वहाँ गाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत गे, हम जगा जग सूत गे। गोरख छड़ने को आए, सकते गोरख छड़ने को आए, बहुत किया उते पाता दे, गोरख के देगा न डिगाया, गोरख के देगा न डिगाया, गुरु ज्ञान मद मांग जे, दास आए वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत दे। उठत मारू बैठत मारू, मारू जगत सूत जे। इस माया ने बड़े बड़े मार दिए, छोड़ती नहीं ना, ये कैसे? उठत मारू बैठत मारू, मारू जगत सूत जे। तीन लोक में मेरा पसारा, तीन लोक में मेरा पसारा, तो गीत दरे अब धूत जे। दास आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत दे। और नाथ के कसिया बाणी मदद करे सके। उठे ते सुमरू बैठे ते सुमरू, उठे ते सुमरू बैठे ते सुमरू, सुमरू जगत सूत जे। उठे ते सुमरू बैठे ते सुमरू, सुमरू जगत सूत जे। तीन लोक ते न्यारा खेलो, तीन लोक ते न्यारा खेलो, मैं योगी अब दूत जे। दास आए वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत जे। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर कर लूट दे। त्यागी के संग लागी रे डोलो,
अर्जती गोरे खे बोल गजन कर सोए छूट दे सास आई वहाँ जाओ है जीवाला हम जगा जग सूट दे पूरी हुए तुमने किया बयान तो फंस रह गया सुन लिया सब खत दिल को दिया सोए सोए गई आनंद तन नगर में गिर ले को सुंदर काया से कह जीवन चलती नित्यानंद तन नगर में हम नहीं आवा नित्यानंद इस जगत को देखा जाए पिछोड़ सतगुरु बिन कोया बड़ा दिखरी सुरत बहुरे लगन काल की चोट हो जगमग ज्योति मोती जब चलने की करी तैयारी दार लगे अति भारी जब चलने की करी तैयारी दार लगे अति भारी हुआ चलन को चार हमसे रोती देश संत बिच मोती साउथ देश संत बिच मोती साउथ साल पड़ा जब तू बिना छोटी पिछली पेट कुटम से साल पड़ा जब तू बिना छोटी पिछली पेट कुटम से तट सोच विचार बात बड़ी सोती साउथ देश समुद्र बिच मोती साउथ देश
आशा फिर नहीं आवर की आशा जाकर पिया समुद्र में भाषा फिर नहीं आवर की आशा बैठ कबीर विचार काल सिर तीरे तल समुद्र बिच मोतीरे साउस चल हम साउस देख समुद्र बिच मोतीरे चल हम साउस आनंद बूढ़े हुए थोड़े आगे बार हुई तैयारी चमन की सक तो नाम संभाल सुपन बांध बेटा जने भरे भरे पाट थाल ऐसा सुख संसार का सुमर गोपाल गोपाल जब कोई राम भगत पावे कोई राम भगत पावे तन मन सीत अपने को पैलम तोड़ कटाओ जब कोई राम भगत पावे सतगुरु तिलक आधा महाराज जटा रखवावे सतगुरु तिलक महाराज जटा रखवावे जब को दीन सत का तोला थी तेरे भेद बनावे जब कोई राम भगत पावे तन मन शीश अपने को पैलम तोड़ कढ़ावे जब कोई राम भगत पावे लात मरियाद जगत की कर जो तोड़ बगावे लोकनाथ मरियाद जगत की कर जो तोड़ बगावे कामनी फल कदर कर मांगे सैर अगमपुर जाओ जब कोई राम भगत पावे तन मन शीश अपने को पैलम तोड़ कढ़ाओ जब कोई राम भगत पावे जो पति भरता पी संग राजी हर पुरुष नहीं भावे राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले
बैठक स्वामी अद्भुते राधा निरखनियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी सत पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें।
वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।